बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपने लास्ट वीडियो देखी है नॉर्वे वर्क वीज़ा की, जिसमें आप लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, जहां पैसे आपको वहां पर एडजस्ट करके देने हैं। ये बात तो आपके इल्म में आ गई, लेकिन मामला ये है कि वो वीडियो जो है वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो जितनी मैं दे सकता था, टाइम लिमिट होती है आपकी तरफ से, तो वो दे दी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वीडियो शॉर्ट होनी चाहिए, कम टू द पॉइंट होनी चाहिए, तो उसमें तो वही वीडियो बननी थी। अब जो लोगों ने सवालात किए हैं ये उन लोगों के लिए है, बैकअप वीडियो है, जिसमें आपने कहा कि वेबसाइट बता दीजिए। आप वेबसाइट शायद नहीं बताना चाहते ताकि आप खुद ही अप्लाई करें, या आप फीस बता दें, या आप रिप्लाई दे दें तमाम बातों की जो आप बात मेरे पास अभी लिखी हुई आपकी तमाम बातें। तो मैं आपको इस वीडियो में वो तमाम गलत फहमियाँ, वो तमाम खदशात दूर कर देता हूँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि हम ये सारा काम खुद करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को तमाम लिंक्स स्क्रीन पे और कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर ना मिले, जिस बंदे को कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ना मिले, तो वो बोल दे कि जी आपके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में कमेंट वो नहीं है, लिंक्स नहीं है, तो मैं उसको 20,000 रुपये का इनाम कैश दूंगा, वो खाली क्लेम कर दे। ठीक हो गया जी। अब आ जाइए, सबसे पहले आपने कहा कि आपने वेबसाइट नहीं बताई, यही सारा राज है इस गेम का। तो वो राज हम ख़त्म कर देते हैं ताकि आप लोगों के दिल में खदशा ख़त्म हो जाए। मैंने वेबसाइट बताई थी, लेकिन लोगों ने उसको नहीं सुना, सुनने से वो यकीन नहीं करते। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, वेबसाइट का नाम है UDI.NO। UDI.NO ये वेबसाइट है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां पर वांट टू अप्लाई, हैव अप्लाइड, received an answer, want to review, checklist, वेटिंग टाइम, मिडल ईस्ट के लिए A to Z आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप आगे जाते हैं UDI के अंदर फ्रंट पेज वांट टू अप्लाई वर्क इमिग्रेशन में स्किल्ड वर्कर के हवाले से यहाँ पर देखिएगा, तो द एप्लीकेशन इज सिटीजन ऑफ फिल इन, वो काम करना है। ऊपर आपने इंग्लिश पे तो क्लिक हुआ वही है। इसके अलावा जो आपने काम करना है वो ये है कि आप चैटबोर्ड से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपको व्हाट टाइप ऑफ वर्क विल बी डूइंग, स्किल्ड वर्कर विद एन एम्प्लॉयर इन नॉर्वे, वगैरह 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 सब दिया हुआ है। आप खुद पढ़ लेना, दे देना वेबसाइट, आप खुद पढ़ लेना। अब मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूंगा। वेटिंग टाइम कितना होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और वगैरह 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 सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। एक बात तो आ गई। दूसरी बात आ गई कि आपने कहा कि भाई आपने ये तो बताया ही नहीं कि अगर हम खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो हम कहाँ अप्लाई करें। तो आपको मैं कुछ वेबसाइट्स दे रहा हूँ, वो नोट कर लीजिए। उसके लिए सबसे पहले है NAV.NO, ठीक है। उसके बाद है FINN.NO, और उसके बाद है EC.Europa.EU। ठीक हो गया। ये 3 वेबसाइट्स हैं, इनको भी आपने नोट कर लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं और उसके बाद जो आपके सवालात हैं उनके जवाब दे दूं। आप कहते हैं कि जी आपने फीस बताई है इसकी ऑफिशियल $573। ये वीज़ा अप्रूवल के बाद है, नंबर 1। नंबर 2, ये हमारी फीस नहीं है, ना इसमें हमने कुछ शामिल किया है। अब आपको चूंकि मैंने वेबसाइट बता दी है, ठीक है ना, कल तो एक खतरा था ना आपको कि बता नहीं रहा, खुद जमा करवाएगा, पता नहीं करवाएगा नहीं करवाएगा, तो वो तो खतरा हो गया खत्म। अब आपके सामने वेबसाइट है। ये 573 आपने अपने हाथ से, अपने डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से जमा करवाने हैं। चूंकि अभी तमाम चीज़ आपके सामने आ गई हैं, तो मेरा काम हो गया खत्म, आई एम फ्री। अभी आपने पैसे खुद जमा करवाने हैं, इसमें हमारा 1 रुपये भी शामिल नहीं है। जब अपने हाथ से जमा करवाएंगे, आपके डेबिट कार्ड से नॉर्वे काट लेगा या वो काट लेगा, तो ये चीज़ आपने करवा दी है, तो ये आप जाने और नॉर्वे जाने, मेरा काम इसमें नहीं है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। मैंने आपको वेबसाइट दे दी है, इसमें हम नहीं है। फिर आप कहते हैं कि आपकी फीस, हम लोग रमज़ान के अंदर, मैंने आपसे कहा था कि हम फीस नहीं चार्ज कर रहे। रमज़ान में सिर्फ और सिर्फ आपने हमारे पास रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। रजिस्टर्ड आप होंगे तो आपका हम केस लेंगे, आपकी CV पे काम करेंगे, आपकी प्रोफाइल पे काम करेंगे, आपके कवर लेटर पे काम करेंगे, और फिर आपको इंटरलिंक करेंगे। और जो सेटअप हमने बनाना है कि जो आपने चार्ज पैसे वहाँ देने हैं, वो सेटअप हम बनाएंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन वालों को हम करके दे देंगे, ठीक है। इसके बाद हम वीज़ा प्रोसेस भी करेंगे। वीज़ा प्रोसेस भी रमज़ान में चार्ज नहीं करेंगे, वीज़ा प्रोसेस को हम रमज़ान में चार्ज नहीं करेंगे। रमज़ान के बाद जो केसेस आएंगे उसमें हम चार्ज करेंगे, ठीक है। जो पैसे हमें चार्ज करने होते हैं हम खोल के बोल के लेते हैं कि भाईजान वीज़ा फीस, प्रोसेसिंग फीस हमारी इतनी है, देनी पड़ेगी, हमें हमसे करवाना है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसमें एडजस्ट करें, उसमें एडजस्ट करें। जो हमें पैसे चाहिए वो हम बोल के ले लेते हैं और हमको लोग दे देते हैं, टेंशन नहीं है।
ठीक है ना। ये गेम शेम का चक्कर यहां पर नहीं, ये गेम नहीं है, यहां पे काम हो रहा है। ठीक हो गया। आगे जी, व्हाट्सएप रिप्लाई लेट आ रहा है। देखिए व्हाट्सएप रिप्लाई के ऊपर लोड इतना ज्यादा है कि उसको जवाब देना होता है, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता कि हम आपसे कन्वर्सेशन करें इस तरह चैटबॉट करता है। अगर आपने चैटबॉट पे काम करना है फिर तो आप वेबसाइट पे आइए, हमारी रियल इजी वीजा पे आइए, इजी वीजा पे आइए और वहां से आप करवा लीजिए, वेबसाइट में दे दूंगा नीचे। ठीक है, वो चैटबॉट है, वो जो मर्जी करे। लेकिन यहां पर हमको सबसे पहले आपका मैसेज रिसीव करना होता है, फिर उसको सेव करना होता है नाम को, और उसके बाद हमने आपको रिप्लाई करना होता है। ठीक है ना, ये है तरीका व्हाट्सएप का, तो टाइम तो लगेगा। अच्छा, इसके बाद और कैसे हो सकता है कि हम चैटिंग शुरू कर दें? मुमकिन नहीं। हाँ, अगर आप कहते हैं जल्दी है, मुझको बात करनी है, तो भाई फौरन कॉल करो। 10 से 4 के बीच में लैंडलाइन नंबर्स दिए हुए हैं, कॉल करो। ठीक है। उसके बाद है जी, इसके बाद आपने कहा है कि ये जो वो है नॉर्वे में, ये जो कुछ लोग हैं उनके बारे में पहले को इन्फॉर्म कर दूं कि यहाँ पर लोग हैं, कहते हैं कि जी मैं नॉर्वे में हूँ, मैं कनाडा में हूँ, मैं लग्जमबर्ग में हूँ, मैं यूरोप में हूँ, यहाँ कोई काम नहीं है, सब हंगामा है, परेशानी है। 12 कोड़े सुबह मारते हैं, 12 कोड़े दिन को मारते हैं, 12 कोड़े हमको शाम को मारते हैं, खाना मिलता नहीं है, रिहाइश पार्क में होती है, तो आप लोग मत आएँ। ये वीडियो देखने के लिए तो ये आते हैं, इनका काम क्या है? अगर कोई आदमी पहुंच गया नॉर्वे, उसे क्या तकलीफ पड़ी है ये वीडियो देखे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि खुद नॉर्वे में बैठा हुआ है, मैं 10 साल से हूं, मैं 8 साल से हूं, मैं 15 साल से हूं, और लोगों को मना कर रहा है कि तुम मत आओ। तो ये कल्चर जो है हमारे यहाँ मायूसकुन है, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर। तो ये है कि जो बंदा यूरोप पहुंच गया है उसकी एक ही दुआ होती है, या अल्लाह मेरा कोई दोस्त ना आ जाए, या अल्लाह मेरा कोई रिश्तेदार ना आ जाए, ठीक है ना, या अल्लाह कोई मेरी बराबरी ना कर ले। इन चीज़ों से निकलें बाहर, ठीक है, इन चीज़ों से निकलें बाहर, आने दें, अल्लाह का वास्ता आने दें, अपने नसीब उनको आजमाने दें। क्या पता वो क्या से क्या बन जाए, क्या पता उसकी रोज़ी या बरकत या तरक्की लिखी वहीं पे हो, आने दें उनको। ठीक है, दिल ख़राब मत करें। अगर आप ये काम करेंगे तो यकीन जानिए कि आपके ऊपर भी बुरा वक्त आ सकता है। मैंने बड़े बड़े लोगों की जो ना ठन्ने खानों की, मैंने इमिग्रेशन कह लें या ग्रीन कार्ड कह लें या वर्क वीज़ास कह लें, वो कैंसिल होते हुए देखे हैं। ठीक है, तो लिहाजा नीयत ख़राब मत करें। अगर आप पहुंच गए हैं तो भाई आप मज़े में हैं, मान लो ये बात, ठीक है ना, आप खुश हो, इसलिए 10 साल से हो। और अगर आप कह रहे हो कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फिर आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है ना, फिर आप पाकिस्तान में हो, और मैं बहुत सारे राज खोल सकता हूँ। मैं जब आपको पता है कि जब मैं घुसता हूँ इसके अंदर तो हमें पता होता है कि कौन सी आप IP से मैसेज कर रहे हैं, कौन सी जगह से आप मैसेज कर रहे हैं, सब मेरे सामने खुला हुआ होता है। तो लिहाजा मेरा नाम मुँह खुलवाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप लोगों के पर्दे हैं, मैं पर्दा रख देता हूँ और मैं नंबर लगा दूंगा, आप अकाउंट खोल दूंगा, सब कुछ खुल जाता है, आपको मालूम है ना। तो मैं नहीं चाहता, आप लोगों की इज्जत है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं उसको कायम रखूंगा। आगे आ जाइए जी। इसके बाद आप आ जाइए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके मजीद बातों के लिए, क्या डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर होंगे, तो वो आपको मैं इन्फॉर्म कर देता हूं कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट है, कंप्लीट UDI एप्लीकेशन UDI.NO पे कंप्लीट करनी है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोज एज नॉर्वे वीजा फोटो रिक्वायरमेंट UDI पे दी हुई है, वहां से ले लेना। तस्वीरें चाहिए, प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, डिग्री डिप्लोमा ट्रांसलेटेड इफ नेसेसरी, ठीक है, लेकिन कर देना। इसके अलावा प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है इफ एप्लीकेबल, कर देना। इसके अलावा नॉर्वेजियन कॉन्टैक्ट करना है, कर देना। सैलरी डिटेल्स हैं, शुड मैच नॉर्वेजियन लेबर लॉ, कर देना ये भी। इसके अलावा CV है, रिज्यूमे है, कवर लेटर है, आप खुद कर रहे हैं तो फिर कर देना। और इसके अलावा फॉर सम प्रोफेशंस ऑथराइजेशन लाइसेंसिंग, हेल्थ केयर है, इलेक्ट्रिशियन है, या फॉर रेलेवेंट नॉर्वेजियन अथॉरिटीज़ हैं, इसको आपको लाइसेंस जॉब के लिए लाइसेंस करना पड़ता है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ हाउसिंग अरेंजमेंट। अच्छा, यहाँ पर एक बात सवाल और भी है, बहुत खास है। आपने कहा ये तो आपने बताया ही नहीं, काम क्या होगा? काम वही होगा जो आप करते हैं, ठीक है ना। आप पैकिंग में है, प्लम्बर में है, कारपेंटर में, मेसन में, अकाउंट में है, शेफ में है, होटल मैनेजमेंट में है, जिसमें भी है, ठीक है, तो आप कीजिए। होटल मैनेजमेंट के अंदर आपको मालूम है कि हमारा पैकेज चल रहा है 15,000 रुपए का, लूट सेल लगी हुई है, 1.5 लाख की चीज़ 15,000 में मिल रही है। रमज़ान में चीज़ें मिल जाती हैं तो ले लिया करो भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। रमज़ान के बाद फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अभी ये जो आप देख रहे हैं प्रोग्राम नॉर्वे का, इसमें मैंने आपसे कहा कि हम वीज़ा प्रोसेसिंग या आफ्टर वीज़ा फीस या फलां फीस नहीं, ये डन बेस प्रोग्राम नहीं है। जो लोग डन बेस प्रोग्राम मांग रहे हैं वो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएं यहाँ से, वो होटल में जाएं, वहाँ बैठे हुए लोग उनसे बात कर लें, ठीक है ना। ये कश्तियों वाले मामला होते हैं भाई। यहाँ पर आप कहाँ पे आ गए हैं? इस चैनल के ऊपर अगर आपने काम करना है तो आपने काम करना है लीगल, ठीक है।
आपके अंदर कोई अगर FIR कटी हुई है आपके ऊपर, या कोई बैंक पैसे खा के बैठे हुए कोई आदमी, या किसी के ऊपर कोई और मसला है, तो वो मसलों को पहले हल करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर नहीं होगा। मुझे पता है डनबेस कौन मांगता है, जिसके अंदर खतरनाक बीमारी होती है, हेपेटाइटिस का मरीज होता है वो, या कोई और बात होती है, या वो बैंक के पैसे खा के बैठा हुआ होता है, या FIR कटी हुई होती है, वो डनबेस मांगता है। उसको पता है कि मेरा काम होना ही नहीं है, तो मैं इसी ऊपर लोड डाल देता हूँ। तो भाई कोई डनबेस वाले मामला, मुझे पता है उनके अंदर खराबियां होती हैं, तभी वो डनबेस मांगते हैं। लिहाजा वो लोग यहाँ पर हमसे रब्ता ना करें, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाएं। उनके लिए ये जगह नहीं है। ये लीगल लोगों के लिए, ये अच्छे लोगों के लिए, ये साफ सुथरे लोगों के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने तमाम जवाब दे दिए हैं, तमाम लिंक्स दे दी हैं, तमाम डिटेल्स दे दी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कसर रह गई है। अगर कोई कसर रह गई है तो आप सवाल कर सकते हैं। फ़ौरन टिका के फ़ोन किया करो 10 से 4 के बीच में रमज़ान में, और 10 से 6 के बीच में रमज़ान के बाद आप कर सकते हैं। आपकी बात हो जाएगी। व्हाट्सएप का इंतज़ार कर रहा हूँ 3 दिन से 5 दिन से, मजाक है। 2 रुपये खर्च करो, कॉल करो, जान छोड़ाओ यार अपनी भी। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।